मैम पीरियड से मंदिर क्यों नहीं जा सकते, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगर मैं अपनी कोई राय दूंगी तो वो देखो एक दो दो तरीके की राय होती है। एक होती है साइंटिफिक राय, ठीक है, एक पढ़ा लिखा इंसान साइंस के हिसाब से अपनी राय देगा, ठीक है, और दूसरी होती है बेटा अपनी सामाजिक राय, सोशल राय जिसको हम बोलते हैं। अब सामाजिक राय में बेटा पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों उस राय को जो लीक बोलते हैं ना, चली आ रही है, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। वो बात और है कि अब जो साइंटिफिक आ जाता है, जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है, वो कहीं ना कहीं सोशल लीक को तोड़ने की कोशिश करता है ना। तो मंदिर क्यों नहीं जाने पे हम बेटा देखो इस पर एक मैं आपको थोड़ा सा समझा सकती हूँ। पुराने जमाने में बेटा जब ब्लीडिंग फेज आता था, पीरियड्स वाला टाइम आता था, उस समय पर बेटा इतनी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं थी, है ना। आज के जमाने में देखा जाए तो पीरियड्स के टाइम पे आपने आपको उस ब्लड को कलेक्ट करने के लिए देर आर मार्केट में दुनिया भर के सैनिटरी नैपकिन है ना, स्टे फ्री, विस्पर, केयर फ्री, दुनिया भर के, है ना। इसके अलावा बेटा मेंस्ट्रुअल कप्स आर अवेलेबल, टैम्पून्स आर अवेलेबल। तो दुनिया भर की चीजें आज की डेट में गाइन मतलब हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अवेलेबल हैं, ठीक है, और उनका इस्तेमाल करके आप हर तरीके से अपने आप को साफ रख सकते हो। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में बेटा सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पून्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप्स तो बहुत नई चीजें हैं, 8-10 साल से ही है ना। सैनिटरी नैपकिन्स तो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में तो ये सब भी नहीं थे। आज भी कितने गांव ऐसे हैं जहां पर लोग कपड़ा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। अगर है भी सैनिटरी नैपकिन्स तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाकर के सैनिटरी नैपकिन्स खरीद के लाएं। आपको नहीं पता हो तो बता दूं बेटा, सरकारी अस्पताल जो है, हेल्थ सेंटर्स जो है, स्वास्थ्य केंद्र जो है, वहां पर बेटा कॉन्डोम्स तो फ्री मिलते हैं, वहां पे ये सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बेटा पहले जमाने में नहीं थे। तो पहले जमाने में कहीं ना कहीं साफ सफाई नहीं थी, इतनी हाइजीन नहीं था इतना। इस वजह से जिसको भी पीरियड्स आते थे, ब्लीडिंग फेज होता था, उस टाइम पे उसको थोड़ा घर में किनारा दे दिया जाता था, समझे या नहीं। जब घर में ही बेटा साफ सफाई के पर्पज से उसको किनारा दे दिया, तो उस टाइम पे बेटा मंदिर वंदिर जाना थोड़ा सा अशुद्ध माना जाता था कि शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। पर आज के जमाने में अगर देखा जाए तो अशुद्धि और शुद्धि वाली तो अब कोई बात ही नहीं रही, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी अशुद्धि नहीं हो सकती। एक फीमेल जो इस साइकिल जो उसमें आ रही है किशोरावस्था के साथ, इसी के शुरू होने के कारण बेटा वो जनन सक्षम होती है, वो जन्म देने के योग्य होती है। तो ये कभी भी एक फीमेल को अशुद्ध नहीं बना सकती, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे समाज में एक टैबू है, दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं ये तो वो टाइम है जब फीमेल अशुद्ध होती है, तो ठीक है, अगर आप उस टैबू को मानते हैं और आप सामाजिक सामाजिक पर्सन है, आप समाज में जो भी मतलब भ्रांतियां हैं, अच्छी चीजें बुरी चीजें, अगर आप उनको मानते हुए चल सकते हैं तो आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेटा आपको लगता है कि नहीं हम तो पढ़ लिख गए हैं, हम अब समाज की दृष्टि बदलें, तो अगर आपको लगता है आप समाज की दृष्टि बदल सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप उसको मानना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो अगर आप साइंस के हिसाब से बात करें तो ये अशुद्धि नहीं है, यू कैन गो टू टेम्पल्स। लेकिन अगर आप समाज की बात करें तो अशुद्धि हम इसको नहीं भी बोलेंगे, तो भी ऐसा बोलते हैं कि इस टाइम पे मंदिर नहीं ही जाओ, समाज अशुद्ध बोलता है इस टाइम को, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो।